दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनकी रक्षा प्रणाली सबसे बेहतर है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिन पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं 10 ऐसे देश जिस पर कब्जा करना किसी के बस की बात नहीं। और बात आज की नहीं है, इतिहास में भी इन देशों पर कब्जा करने की बहुत सारी कोशिशें की गईं, लेकिन इन देशों पर कब्जा करना मुश्किल रहा। और आज के दौर में बढ़ती सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी की वजह से इन देशों ने अपने रक्षा तंत्र को और मजबूत किया है। तो चलिए मिलते हैं इन टॉप 10 सबसे सुरक्षित देशों से। लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में कुछ ऐसे देशों के नाम हैं जिनके सीमाओं पर बहुत ज्यादा मजबूत देश तो हैं, लेकिन इन पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन के बराबर है। नंबर 10, ईरान। ईरान का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ ईरान है। सऊदी अरब, तुर्की, अमेरिका जैसे ताकतवर देश एकजुट हो गए, फिर भी ईरान पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई भी देश कैप्चर नहीं कर सका है। ईरान की सेना में लगभग 5 लाख सैनिक, 1658 टैंक, 137 फाइटर जेट्स एक बड़े युद्ध में लड़ने और खुद को दुश्मन से बचाने के लिए काफी है। लेकिन इससे ज्यादा ताकत दूसरे देशों के पास है, तब भी इस देश में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफी मुश्किल है। ईरान की सरकार के पास बहुत से अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस का नेटवर्क है। ईरान के लगभग हर शहर के 500 मीटर नीचे बने हुए ये बैरक किसी भी दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं। नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया। खूबसूरती से भरे इस देश को जीतना नामुमकिन के बराबर है और इसकी वजह इसकी सेना नहीं बल्कि इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया से जीतने लायक और ताकतवर देश इसके आसपास नहीं है। इसके पास के ताकतवर देश चीन, भारत और जापान, जो ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला किया था, पर कुछ कारणों की वजह से जापानियों को अपना इरादा बदलना पड़ा। ये चारों तरफ से जिस भौगोलिक स्थिति से घिरा हुआ है, इसकी वजह से ये किसी भी ताकतवर से ताकतवर दुश्मन के लिए एक टेढ़ी खीर हो सकता है। नंबर 8, रूस। नेपोलियन और हिटलर ने अपने अपने समय में ताकतवर सेना के साथ रूस पर कब्जा करना चाहा था, लेकिन उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। रूस की इतनी सुरक्षा का कारण इसकी भौगोलिक स्थिति है। दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस, जिसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फ से घिरी हुई है। इस वक्त रूस दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनता जा रहा है और दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार भी रूस के पास है, जिससे इससे जीतना मुश्किल हो जाता है। एक तो इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन और ऊपर से इसकी ताकत किसी भी देश में इतना मादा पैदा नहीं करती कि कोई रूस से पंगा ले सके। नंबर 7, नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया। दुनिया के सबसे सन की तानाशाह किम जोंग उन का देश उत्तर कोरिया भी इस लिस्ट में नंबर 7 पे आता है। इसके पहले हम जिन देशों की बात कर रहे थे उन देश के कम दुश्मन हैं, लेकिन उत्तर कोरिया ने तो सबसे दुश्मनी ले रखी है। लेकिन इसके बाद भी इस पर कब्जा करना बहुत मुश्किल है और इसकी सबसे बड़ी वजह है इस देश का पागलपन और इसके सन की तानाशाह किम जोंग उन। इनके पास 10 लाख से ज्यादा सैनिक, 4200 से ज्यादा टैंक्स और 222 से ज्यादा घातक हेलीकॉप्टर और बहुत सारे हथियार इसके पास है। परमाणु हथियार इनके पास भी मौजूद है। इतने क्रूर तानाशाह होने के बावजूद उत्तर कोरिया की जनता किम जोंग उन को बहुत मानती है, इसलिए इस देश पर कैप्चर करना कोई आसान काम नहीं बनता। नंबर 6, भूटान। आप ये नाम सुन के चौंक गए होंगे कि भूटान तो एक छोटा सा देश है जिस पर कब्जा करना कौन बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे एकांत और अनछुआ देश भूटान है। जब भारत के उत्तर में ये हिमालय की पहाड़ियां खत्म होती हैं, तब भूटान देश शुरू होता है। उसकी सेना में केवल 6000 सैनिक है और उसके पास वायु सेना भी नहीं है। फिर भी इस पर कैप्चर करना इतना कठिन क्यों है? ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिस पर कभी भी किसी देश ने कब्जा नहीं किया। सन 1700 में ब्रिटिश साम्राज्य ने इस पर हमला किया था, लेकिन वो भूटान पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पाए। इस वक्त से इस पर कैप्चर करना असंभव है, क्योंकि इसके हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और इस देश तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस देश में वायुसेना और टैंक्स के आक्रमण करना नामुमकिन के बराबर है। और इसका दूसरा मुख्य कारण है कि इस देश में घुसने के लिए भारत को क्रॉस करके जाना पड़ेगा और भारत के साथ इसका सुरक्षा करार है। और भारत भूटान को न केवल सुरक्षा सहायता बल्कि आर्थिक सहायता भी देता है
और भूटान की छोटी सी सेना की ट्रेनिंग भी भारत ही कराता है। ऐसे में भूटान पर किसी देश का कब्जा करना नामुमकिन ही है। तो दोस्तों, ये थे 5 ऐसे देश जिन पर कब्जा करना बहुत मुश्किल है। अभी और 5 देशों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ बने रहिए। नंबर 5, इजराइल। इजराइल एक छोटा सा अरब देश है और अपने आसपास के सभी देशों से इसकी दुश्मनी भी है। फिर भी अब तक इस पर कोई देश कैप्चर क्यों नहीं कर सका? इनकी सेना में केवल 1,76,000 सैनिक ही हैं, लेकिन इस देश में रहने वाली हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल सेना में रहना जरूरी है। इस देश के प्रत्येक नागरिक के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। उसके बाद दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी इसके साथ है। इसके बाद इस देश ने दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री सिस्टम तैयार किया है, यानी इजराइल एक सुरक्षा घेरे में है। इसमें कोई भी मिसाइल नहीं घुस सकती। नंबर 4, कनाडा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। इसकी आर्मी में सिर्फ 95,000 सैनिक है। इसे अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यह देश बहुत बड़ा है। इसके जंगलों, पहाड़ों और बर्फीली मौसम की वजह से इससे जीतना किसी भी देश के बस की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसका पड़ोसी देश अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। उसके कनाडा से काफी अच्छे संबंध भी हैं, इसलिए अगर कोई देश कनाडा पर हमला करता है तो उसे अमेरिका से भिड़ना पड़ेगा। नंबर 3, स्विट्जरलैंड। दुनिया के सबसे खूबसूरत और शांत देश स्विट्जरलैंड पर हमला करना इसके भौगोलिक स्थिति के कारण बहुत मुश्किल हो जाता है। स्विट्जरलैंड की सेना बहुत ही छोटी है। इसमें 1,50,000 सैनिक और 156 एयरक्राफ्ट्स हैं। लेकिन इनसे लड़ने से पहले दुश्मन को एप्पल्स के पहाड़ों पर जाना होगा, और इन पहाड़ों में बर्फीली मौसम से लड़ना किसी देश के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। नंबर 2, भारत। भारत से जीतना भी बहुत मुश्किल है। इसका बड़ा कारण भारत की सेना है। भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान काफी बार भारत पर हमला कर चुके हैं, लेकिन वो कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि भारत सेना में लगभग 14 लाख से ज्यादा सैनिक, 1,785 से ज्यादा फाइटर प्लेन, 16,000 से ज्यादा सैन्य वाहन और बहुत सारे परमाणु हथियार हैं। भारत का उत्तरी भाग ज्यादातर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। इन खतरनाक पहाड़ियों में भी भारतीय सेना रहती है, इसलिए दुश्मन सेना का यहां से आना काफी मुश्किल है। बाकी 3 तरफ से भारत हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब की खाड़ी से घिरा हुआ है। वहां पर 400 से ज्यादा सैनिकों के जहाज और परमाणु हथियारों से लैस सबमरीन्स से जीतना नामुमकिन हो जाता है। नंबर 1, अमेरिका। दुनिया का सबसे ताकतवर देश, साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा देश। इसकी सेना में 14 लाख से ज्यादा सैनिक और इनके पास 7,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। इनमें से 2 परमाणु बमों का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर इस्तेमाल भी कर चुके हैं। इस देश पर हमला करने लायक देश अमेरिका महाद्वीप में तो नहीं है। जो देश पर हमला करने के लायक हों वो इनसे बहुत ही दूर हैं, और बीच में हजारों किलोमीटर का समुद्र, इन महासागरों में इसकी हाई टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन्स छुपी हुई हैं। इसलिए इस देश पर हमला करना या इससे जीतना असंभव है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनकर उभरा। दोस्तों, इनमें से किस देश की सेना पर आपको यकीन है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।